नमस्ते मोदी जी, नमस्ते अमित शाह जी। हम लोगों को क्यों ग्रेटर त्रिपुरालैंड सेपरेट स्टेट अलग राज्य चाहिए त्रिपुरासा को? मोदी जी, अमित शाह जी, 1949 15 अक्टूबर से पहले त्रिपुरा का डेमोग्राफी त्रिपुरासा का मेजोरिटी था, लेकिन 1949 15 अक्टूबर अनकंडीशनली हम लोग भारत के साथ मार्च होने के बाद, विलय होने के बाद त्रिपुरा का डेमोग्राफी चेंज हो गया। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का लाखों लाखों शरणार्थियों की वजह से, उनको जगह देने की वजह से हम लोग खुद अपने स्टेट में बिछड़ के माइनॉरिटी होके सोशली इकोनॉमिकली इन एवरी कॉर्नर हम लोग एक्सप्लॉयटेशन हम लोग के ऊपर होना शुरू हो गया। और अभी हम लोगों का स्टेट में जैसे कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं। हम लोग अपने स्टेट में अपने रिजर्वेशन मांगना पड़ा, अपने रिजर्वेशन के लिए भी फाइट करना पड़ा। अपने ही स्टेट में हम लोग 6 शेड्यूल के अंदर हम लोग को रिजर्व कर दीजिए, रक्षा कर दीजिए, हम लोग को मांगना पड़ा। फाइनली हम लोग बहुत फाइट करने के बाद 1984 में हम लोग को 6 शेड्यूल मिला। 85 से इलेक्शन होते आ रहे, अभी 2025 ऑलमोस्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट 40 इयर्स हम लोग एडीसी जो मिला है, लेकिन त्रिपुरा का जो 2/3 एरिया है, जो 70% एरिया त्रिपुरा का कवर करता है, जो एडीसी एरिया 10,000 में से जो 7,000 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरा का जो जियोग्राफी है, जो एडीसी एरिया का है, उसमें ना ही एक सिटी है। आप लोग को बहुत जान के ताज्जुब होगा कि 10,000 वर्ग किलोमीटर का जो स्टेट है त्रिपुरा का, उसमें जो 3,000 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ उसी में ही अर्बन एरिया और डेवलपमेंट है, जो कि त्रिपुरासा एरिया नहीं है। और जो 7,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो एडीसी एरिया है, जो कि त्रिपुरासा मेजोरिटी एरिया है, उसमें एक भी सिटी अभी तक नहीं है। क्यों? एडीसी एरिया ओन गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग हम लोग को दे दिया गया 40 साल पहले, फिर भी क्यों एक भी अभी तक सिटी नहीं बना? क्यों अभी भी त्रिपुरासा लोग, हम लोग जो बेरोजगार लोग हैं, शिलोंग, गुवाहाटी, बेंगलोर, मुंबई जाके स्लेवरी करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए बाहर में जाना पड़ रहा है। त्रिपुरा में क्यों नहीं है हम लोग के लिए कुछ भी? हम लोग को क्यों सोशल इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है? उसका मुख्य कारण है जो एडीसी, जो कि हम लोग को बताया जाता है कि सेल्फ गवर्निंग है। अब तो खुद का हम लोग को डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे खुद डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसका मुख्य कारण है कि एडीसी ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। कैसे? अभी एडीसी में जितना भी फंड सिस्टम है, जितना भी फंड्स आते हैं, एडीसी में जितने भी बजट्स आते हैं, वो थ्रू ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स और कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स से होकर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि एडीसी का कोई ओन टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं है, सिर्फ दुकान का भाड़ा को छोड़कर मैक्सिमम टैक्सेशन सिस्टम जो कि एडीसी एरिया का अंदर में आते हैं, फॉरेस्ट का, लैंड्स का, सब कुछ टैक्सेशन सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एडीसी ओन होने के बाद भी एडीसी के पास कुछ भी नहीं है। फॉरेस्ट का जितने भी टैक्स, जितने भी लाइसेंस वो स्टेट करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया सब एडीसी में है। हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता। अगर लैंड देना चाहे, फॉरेस्ट का पट्टा देना चाहे हम लोग का अपना लोगों को, खास को जोड़ बनाकर जगह का नाम कर देना चाहे, तब भी हम लोग नहीं दे सकता, क्योंकि थ्रू एसडीएम और थ्रू डीएम ही होता है। और कॉन्सर्न एसडीएम और डीएम को अगर स्टेट का अथॉरिटी ने बोल दिया कि मत करो, तो वो पेंडिंग हो जाता है, और पेंडिंग ही अभी तक पड़ा हुआ है। किसी के पास लैंड अलॉटमेंट का पावर है ही नहीं एडीसी के अंदर। तो इसी वजह से अभी भी हम लोग अपना जगह का डेवलपमेंट भी कर नहीं सकता। अपना टैक्सेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से ओन फंड्स भी नहीं होता, और एवरीथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को क्या करते हैं, अगर उनके साथ हम लोग का मतभेद हो गया, हम लोग का कुछ भी हम लोग खुद का करना चाहा, उसका मन मुताबिक नहीं हुआ, तो हम लोग को फंड्स देता ही नहीं है और डेवलप होता ही नहीं है पिछले 40 साल से। इसी वजह से पिछले 40 साल से एडीसी से हम लोग का डेवलप नहीं हो रहा है।
इसी वजह से हम लोग को सेपरेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड, हम लोग को अलग राज्य चाहिए। मज़े का बात यह है कि ये जो सिस्टम है त्रिपुरासा लोगों को सबको मालूम है नहीं, और उसका वजह से क्या होता है, एडीसी एरिया में जो भी पॉलिटिक्स है वो स्टेबल नहीं हो पाता है, और एडीसी का जो अनस्टेबल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग को त्रिपुरासा लोगों का लूट किया जाता है। त्रिपुरासा का नाम पे जितने भी डेवलपमेंट फंड्स कहीं से भी आते हैं उसका लूट किया जाता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। ये हम लोग के ऊपर चलता आ रहा है, इसी वजह से हम लोग को अलग राज्य चाहिए। आप यही एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ। एडीसी में 3 टायर पंचायत नहीं होता, 3 टायर पंचायती सिस्टम नहीं होता। एडीसी में विलेज काउंसिल होता है, और विलेज काउंसिल के ऊपर में अभी सब जोनल और बीएससी में भी कन्फ्यूजन है। अभी तो बीएससी विलेज काउंसिल को मैक्सिमम कंट्रोल करते हैं, जितना भी रेगा का फंड्स है वो डाइवर्ट होता है थ्रू डीएम, बीएससी और वीसी में। अभी बीएससी में क्या होता है, बीएससी में ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी किया जाता है, पंचायत समिति नहीं होता है। 3 टायर पंचायत सिस्टम तो है नहीं। उसमें भी क्या होता है, बीएससी जो ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी कहीं कहीं पे त्रिपुरासा लोगों को नहीं दे के, जो एडीसी का वोटर्स है ही नहीं, जो इलीगल है, एडीसी का बाहर का है, जनरल का है, उसको बीएससी चेयरमैन बनाया दिया जाता है। वो तो सिलेक्टेड है ना, स्टेट गवर्नमेंट मन चाहे किसी को भी बना सकते हैं। इलीगली एडीसी का बाहर का आदमी को बैठा के रखता है। जैसे कि मातारबारी ब्लॉक में मातारबारी बीएससी चेयरमैन किसको बनाया, विप्लव कुमार घोष, जो कि एडीसी का बाहर है, जो कि एडीसी का बाहर का आदमी है, वो जनरल एरिया का आदमी है और त्रिपुरासा भी है नहीं, उसको ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और विप्लव घोष जी क्या कर रहे हैं, विप्लव घोष जी पिछले 2018 से एक भी एडीसी का जितना भी प्रपोजल है रहेगा थ्रू लाइन डिपार्टमेंट का थ्रू से जो भी डेवलपमेंट का फंड से कोई भी अप्रूव नहीं कर रहे, कोई भी अप्रूव नहीं कर रहे। ना रबर मिला मातारबारी एरिया का लोगों को, ना कोई चेक ड्रम मिला, ना कोई रेगा का काम मिला, सब कुछ ब्लॉक करके रखा है मन चाहे। जो डेवलपमेंट करने की डेवलपमेंट तो किया है ही नहीं, उल्टा जितने भी डेवलपमेंट फंड्स है उसको वापस भेज रहे हैं। तो ऐसे करके एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है एडीसी का लोगों का। तो इसी वजह से मोदी जी कृपया हम लोग के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप ही ने बोला था मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास है। 130 करोड़ लोगों में से 15 लाख त्रिपुरासा भी सबका साथ सबका विकास में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग शामिल कर ही नहीं रहे। हम लोग को बाहर ही फेंकता जा रहा है, बाहर ही फेंकता जा रहा है, और बांग्लादेश लोगों को त्रिपुरा में बुलाता रहेगा तो हम लोग का कैसे होगा। अभी जियोपॉलिटिकल का वजह से भी, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का वजह से भी बांग्लादेश में टेंशन हो गया, तो बांग्लादेश के हिंदू त्रिपुरा में आ गया, तो त्रिपुरा का लोग माइनॉरिटी हो गया, और भी माइनॉरिटी होने जा रहा है। अभी तो हसीना खालेदा जिया क्या क्या उसमें समस्या चल रही है, तो उसका प्रेशर भी हम लोग को ही फिर से लेना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या खत्म करने का इरादा है क्या? अगर खत्म करने का इरादा है ही है तो एटम बम अप्लाई कर दीजिए त्रिपुरा में, हम लोग को खत्म कर दीजिए सब लोगों को एक साथ। धीरे धीरे से मारने से अच्छा है, 20 दे के मारने से अच्छा है एक ही दिन में एक ही साथ खत्म कर दीजिए 15 लाख त्रिपुरासा को एटम बम अप्लाई करके। अगर नहीं चाहते सबका साथ सबका विकास सच में करना चाहते हैं तो हम लोगों को दीजिए अलग राज्य। और आपने जो जो वादा किया था अब तक आप ये भी पास नहीं करवा रहे, लोकसभा में आप ये भी बिल पास नहीं करवा रहे, तो हम लोग तो खत्म हो जाएगा ऐसे करके। हम लोग पीछे जाने के लिए हम लोग का और कोई जगह है ही नहीं, बचा है ही नहीं, कोई रास्ता बचा है ही नहीं। इसी वजह से मोदी जी हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए, हम लोग का जितना भी मांग है उसका बिल पास कीजिए, नहीं तो हम लोग को कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मोदी जी के पास ये जो मैसेज है, ये त्रिपुरासा का दिल का मैसेज मैं बोल रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग मंत्री पद मिलने के बाद, पोस्ट मिलने के बाद, पोस्ट का डर से 5 साल पोस्ट में बैठे रहने के लिए कोई भी बात खुल के नहीं बोल सकता। लेकिन 15 लाख त्रिपुरासा का दिल का बात ये है, 15 लाख त्रिपुरासा का दिल का बात
नहीं बोलने के लिए बहुत सारे लोगों को मजबूर किया जाता है पोस्ट का प्रॉफिट देखा के, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम लोग तो बोलने वाले 15 लाख तिपरासा के लिए हम लोग बोलने वाले, हम लोग बोलेंगे। और 15 लाख तिपरासा का दिल का आवाज़ यही है, आप लोग सुनिए, आप लोग सुन के समझ के ये जल्दी से जल्दी कदम उठाइए, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएगा। और ये जो मैसेज है मोदी और अमित शाह तक पहुंचाने के लिए, तिपरासा का दिल का बात पहुंचाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनका कानों तक, उनका बहरा कानों में ये आवाज़ जाके गूंजे। धन्यवाद। खुलुमका हम भाई, बी रेडी फॉर द फाइट।